अब्र रहमत नारोवाल, शकरगढ़, शेखुपुरा और जफरवाल के लिए क़यामत सुगरा बन गई। 8 अफराद जाँ बहक। नारोवाल में 1 बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद ज़ख्मी। शकरगढ़ में 2 बच्चे लुक़मा अजल, 2 शदीद ज़ख्मी हुए। शेखुपुरा में 2 अफराद जाँ बहक और जफरवाल में 1 शख्स आसमानी बिजली की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गया। इस्लामाबाद, मरी, लाहौर और पंजाब के दीगर इलाकों में तूफानी बारिशें। पंजाब में 130 किलोमीटर रफ्तार से आंधी, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई शहरों की बिजली सप्लाई मुअत्तल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से कई फीडर ट्रिप कर गए। गुजरांवाला, सियालकोट, शकरगढ़, जेहलम, गुजरात, नारोवाल समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फराबाद में भी बारिश, बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। ज़ियारत, कोहलू और दीगर इलाकों में बारिशी पानी से नदी नालों में तोगयानी। शहरी रहमान कहती हैं 30 जून तक मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई है। शदीद बारिशों से शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, पहाड़ी इलाकों में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग का भी अंदेशा। गर्मी से 10 अफराद की जान चली गई। इस्लामाबाद में 5, सिब्बी में 3 और लाहौर में 2 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में 10 मरीज लाए गए। मुर्दा हालत में लाए जाने वाले 4 मजदूर थे। हीट स्ट्रोक का 1 मरीज अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। सिब्बी में शदीद गर्मी से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। रोज़ाना 150 के करीब हीट स्ट्रोक से मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर में 45 साला नामालूम शख्स गर्मी की शिद्दत के बायस गिर कर बेहोश हो गया। अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाँबर ना हो सका। चौहंग में भी 55 साला शख्स गर्मी की शिद्दत से। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार। सेनेट के बाद कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। तरमीम के बाद आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल से ज्यादा नाअहली की सजा नहीं होगी। कानून बनने के बाद इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार होगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम की गई है। इलेक्शन कमीशन नया शेड्यूल और आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा। सदर ममलिकत हज पर जाने की वजह से सादिक संजरानी की जानिब से इस बिल पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानूनी टीम तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी टीम के सरबराह मुकर्रर कर चुके। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह, इरफान कादिर और कानूनी मुशीर भी कमेटी में शामिल। कानूनी टीम नवाज शरीफ की वापसी में कानूनी रुकावटों के खात्मे के लिए किरदार अदा करेगी। लंदन के बाद दुबई अब पाकिस्तानी सियासत का मरकज। नवाज शरीफ के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच गए। आसिफ जरदारी खसूसी तैयारी के जरिए कराची से दुबई पहुंचे। कौमी असम्बली से आइंदा माली साल का विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर। विफाकी बजट का कुल तखमीना 14,480 अरब रुपए। तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए मुकर्रर। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। आइंदा माली साल के मंजूर शुदा बजट के मुताबिक NFC के तहत 5,276 अरब रुपए की बजाय 5,390 अरब रुपए मिलेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 459 अरब रुपए की बजाय 466 अरब रुपए मुकर्रर। पुरानी टेक्नोलॉजी वाले पंखों पर 2,000 रुपए की फ़ी पंखा टैक्स आयद कर दिया गया। पुराने बल्ब पर 20% टैक्स लगेगा। तरमीम मंजूर। फाइनेंस बिल मंजूरी के वक्त 9,415 अरब के टैक्स आयद। टैक्सों की भरमार के बाद अवाम पर पेट्रोल बम मारने की तैयारी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम मंजूर। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी गई। वफाकी हुकूमत को 60 रुपए तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। चेयरमैन कायमा कमेटियों को 1200 सीसी तक गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इस वक्त 1300 से 1600 तक गाड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत है। हमारा 800 अरब रुपया पेंशन की मद में चला गया। ये गरीब मुल्क पर बहुत बड़ा बोझ था। इस मसले को हल कर रहे हैं। इसहाक डार का कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब।
कहा पेंशन के हवाले से कवानीन में तब्दीली ज़रूरी है। कोई भी शख्स एक पेंशन का हकदार है, इससे ज़ायद का नहीं, इसे एक पेंशन का इंतखाब करना होगा। इस्लाहात ग्रेड 17 से ऊपर वालों के लिए हैं। बेवा को ताहयात पेंशन मिलेगी, मगर औलाद में बेटी या मुतल्लिका को 10 साल तक मिलेगी। पेंशन का एक सिस्टम बनाना होगा। ऐसा ना हो कि हमारे लिए इसकी अदायगी करना भी मुश्किल हो जाए। हमने सियासी साख दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। IMF का इसहाक डार पर एतमाद नहीं रहा, कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर खजाना से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट में जो एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई है, IMF को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसहाक डार के बजट को IMF और तमाम इदारों ने मुस्तरद कर दिया है। बजट में रखे गए रेवेन्यू अहदाफ नाकाफी थे। मुल्क की इंडस्ट्री बहरानी कैफियत का शिकार है। हक़ाइक़ पर पर्दा डाला जा रहा है। 215 अरब के नए टैक्स लगा दिए गए। मुल्क की मईशत सुकड़ने लगी। इसहाक डार वज़ीर खजाना की जिम्मेदारी किसी और को दे दें। मईशत का धड़न तख्ता करने वाले IMF मुआहदे को बहाल होते देखकर क्यों रो रहे हैं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, अब माशी मफादात पर हमले की तैयारी है। IMF से समझौता करीब होने की खबर सुनते ही तकरीबकारों, साजिशों और मुल्क दुश्मनों का रोना पिटना फिर शुरू हो गया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सख्त शराइत पर IMF का मुआहदा किया, खुद खिलाफ वर्जी की, अपना किया हुआ मुआहदा तोड़ा, फिर मुल्क और मुआहदे के खिलाफ साजिशें भी की। मुआहदा होने पर चीखने वालों से सवाल ये पूछना चाहिए कि आपने IMF से मुआहदा क्यों किया था? जो मुआहदा होने पर चीख रहे हैं, IMF से मुआहदा खुद इन्होंने ही तो किया था। इस मुआहदे को न सिर्फ खुद तोड़ा बल्कि मुल्क को डिफॉल्ट कराने की साजिश की थी। समुंदर पार पाकिस्तानीज़ IMF का शिकार। हुकूमत ने दबाव में बजट में पेश करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम वापस ले ली। बैरून मुल्क से $1 लाख भिजवाने पर ज़राए आमदन जाहिर न होने और करने की छूट दी गई थी। एमनेस्टी स्कीम का मकसद मुल्क में डॉलर की किल्लत पर काबू पाना था। टैक्स वसूलियों का हदफ भी बढ़ा दिया गया। इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख से जायद आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा कर दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी आयद करने का फैसला। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला। जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई। 2000 सीसी से बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया। अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी। हर किस्म की दरामदात पर पाबंदी खत्म। पाकिस्तान और IMF एक बार फिर मुआहदे के करीब पहुंच गए। मेमोरेंडम को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअल राबिता। मुमकिना स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का खुसूसी इजलास बुलाए जाने का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 5 जुलाई तक के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। माशी टीम ने भी IMF को मजीद किए गए इक़दामात बारे आगाह कर दिया। मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला के नुमाइंदे मुकर्रर। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कल फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा को नोटिस जारी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नुमाइंदगी बैरिस्टर फरोग नसीम करेंगे। ख्वाजा आसिफ की नुमाइंदगी इरफान कादिर और राना सनाउल्लाह की नुमाइंदगी शाह खावर करेंगे। हुकूमत की जानिब से 9 मई के हवाले से अटॉर्नी जनरल कोर्ट रूम में वीडियो चलवाएंगे। PTI चेयरमैन और इनकी अहलिया को नैब ने कल फिर तलब कर लिया। नैब रावलपिंडी ऑफिस में जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। तोशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। वज़ीर दिफा ने चेयरमैन सेनेट के लिए ताहयात मराद का दिफा करने से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उनमें चेयरमैन सेनेट की मराद का दिफा नहीं किया जा सकता। हमें वो काम करने चाहिए जिससे अवाम में इज्जत हो। हमें अपने इदारे की इज्जत करानी चाहिए। हज पर जाने वाले अरकान असम्बली अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। किसी को इजाफी सहूलत नहीं दी जा रही। इस वक्त हमारी मुश्किलात कोहे हिमालय से भी ज्यादा है। हमारा अगला हदफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम वापस लाएंगे।
यूनान कश्ती हादसा गुजरते वक्त के साथ अहले खाना की उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी। डस्का के 2 हकीकी भाइयों समेत 3 दोस्त भी कश्ती के मुसाफिर थे। सगे भाई वहीद तस्कीन, फरियाद अली और एक दोस्त अभी तक लापता। घरों में फजा सोगवार। मेरे बच्चों का पता करवाया जाए, वालिद की हुकूमत से अपील। अब तक तहसील डस्का के 13 नौजवान लापता हैं। इंसानी स्मगलर कानून के शिकंजे में FIA का क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला से भी 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार मुल्जिमान में इमरान और मोहम्मद याहिया शामिल। इंसानी स्मगलर इमरान ने शिकायत कुनिंदा को गैर कानूनी तरीके से यूनान भिजवाने के लिए पैसे बटोरे। मुल्जिम ने ईरान तुर्की के रास्ते मुतासरा युग को यूनान भेजने के लिए 8,50,000 रुपए हत्याए। फैसलाबाद से भी बदनाम जमाना इंतहाई मतलूब इंसान स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिम के खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमा दर्ज थे। स्मगलर ताहिर नदीम के कब्जे से 25 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स और जाली बैंक मोहरे बरामद। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। बिजली का शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली चोरी करने वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया सबसे ज्यादा 14 से 16 घंटे है। तमाम पावर प्लांट से हासिल होने वाली बिजली की पैदावार 20,402 मेगावाट, जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। रवां साल जमीन को आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की 2 धारी तलवार का सामना। जहरीली या ग्रीन हाउस केसेस के अखराजात के बाइस मौसमियाती तब्दीलियां जमीन की दर्जा हरारत में इजाफे का बाइस बनने लगी। एल नैनो के बाइस पहले से शदीद गर्मी का सामना करने वाली दुनिया का दर्जा हरारत मजीद बढ़ जाएगा। माहिरीन के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा हलाकतों का बाइस बन सकता है। सवात और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। जलजले का मरकज कोहे हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। कराची मेयर इंतखाबात, हाफिज नईम को वोट न देने पर मजीद 6 UC चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया गया। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने 6 अरकान की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया, आपके शोकास नोटिस के जवाब से पार्टी मुतमईन नहीं। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में गैर हाजिर रहकर अपने पार्टी चेयरमैन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। रिश्वत का खात्मा नहीं हुआ, रेट बढ़ा दिया गया। चौधरी सरवर ने कहा, जब नौकरियां आती हैं तो क्या मुंतखब नुमाइंदे मेरिट पर तकसीम करते हैं? सरकारी फंड मिलते हैं तो क्या तरक्याती कामों पर लगते हैं या जेबों में जाते हैं? करप्शन और चोरी ने हमारे लोगों को जलील कर दिया है। पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों का एटमी मुल्क है। अफसोस हम IMF को डिक्टेशन लेकर कर्ज लेते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में बगैर इजाजत चेक पोस्टों के क़याम पर पाबंदी आयद कर दी। शाहराहों पर कायम नाके फौरी खत्म करने की हिदायत। फैसला वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के खसूसी इजलास में किया गया। सूबाई काबीना का सिक्योरिटी चेकिंग की आड़ में सड़कों पर कायम चेक पोस्टों के क़याम पर शदीद रद्द-ए-अमल। आइंदा कोई भी इदारा सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी भी शाहरा पर चेक पोस्ट कायम नहीं करेगा। चेक पोस्ट के क़याम के लिए महकमे दाखिला से इजाज़त लेना लाजिम होगा। सूबाई काबीना का फैसला। आज़ाद कश्मीर की 27 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने काबीना से हलफ लिया। आज़ाद काबीना में तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के 16 वुज़रा ने हलफ उठाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8, नून लीग के 3 वुज़रा हलफ उठाने वालों में शामिल।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मिना में 21,92,000 मरबा मीटर रकबे पर फैले दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। मनासिक हज का आगाज कल 8 ज़िलहज से होगा। आज़मीन एहराम बांधे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़कर मक्का से मिना की जानिब रवाना होंगे और मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। 160 मुल्कों से 20 लाख आज़मीन हज की ज़ुबानों पर लब्बैक की सदाएं। कोरोना की वजह से 3 साल बाद पहली बार बगैर पाबंदियों के मुकम्मल हज अदा किया जाएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 52 रुकनी वफ्द के हमरा PIA के खुसूसी तैयारे पर हज की सादत हासिल करने के लिए जद्दा रवाना। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। ईद कुर्बान करीब आते ही सब्जी की कीमत को पड़ लग गए। सरकारी रेट नजरअंदाज। मार्केट में टमाटर 100 रुपए से ऊपर चला गया। हरी मिर्च 150 रुपए से जायद पे बिकने लगी। नींबू 300 रुपए तक पहुंच गया। अदरक की कीमत 60 रुपए के इजाफे से 740 से 800 रुपए हो गई। लहसुन भी 285 रुपए से बढ़कर 300 रुपए पर पहुंच गई। मुजफ्फराबाद में मंडी भाउद्दीन के शेरू और वीरा ने धूम मचा दी। मंडी मवेशिया में मौजूद लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। 9.5 लाख उनकी कीमत लगाई गई है।